साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे न केवल अपडेट मिलती रहे बल्कि सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास और भुगतान की गारंटी का अधिकार भी मिल जाए और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित हो जाए। तो सुने तमाम साथी पूरा ध्यान से वीडियो को। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, 1 सितंबर से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन देश भर में चल रहा है और 9 दिसंबर को इसके हमने 100वें दिन पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम पुनः किया, जिसकी बहुत सारी सफलताएं हैं। जिन साथियों ने इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप सब ने मेरे आह्वान पर देश भर में एक जबरदस्त आंदोलन की शुरुआत की है। और निश्चित रूप से इस आंदोलन के माध्यम से देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। बट्स एक्ट 2019 के अनुसार उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार मिलेगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। साथियों, कोई भी तनाव मत लेना, कोई संदेह मत करना मेरी इन बातों पर, चूंकि ये स्वयं ईश्वर की वाणी है और हमारे वचनों का मान स्वयं भगवान रखते हैं। तो भगवान पर, स्वयं पर, सत्य पर, न्याय पर, कानून पर, धर्म पर जरूर विश्वास करना कि हम जो भी कह रहे हैं वो सच होगा और इसके पूरा होने से पहले संसार की कोई भी ताकत हमें मार नहीं पाएगी। हालांकि पिछले 24 तारीख से बहुत ज़बरदस्त पीड़ा में मैं रहा हूँ। ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि कहा नहीं जा सकता, उनका बखान नहीं किया जा सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी। उनको लगता है कि वो शैतान छल से हमारे कारवां को रोक लेंगे, मिशन को रोक लेंगे, या हमारी हत्या कर देंगे, या कोई और छल प्रपंच रच के हमें हमारे मिशन से रोक लेंगे। तो मैं उन तमाम लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा आप करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमने जो संकल्प लिए हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगे। तो चूंकि हमारे साथ ज़्यादातर साथी ठगी पीड़ित जुड़े हुए हैं, तो उनको केवल ये लगता है कि हम ठगी पीड़ितों के लिए ही काम करते हैं। तो साथियों, अब मैं बताना चाहता हूं आज आपको 5 चीज़ें हमारे जीवन का उद्देश्य हैं और ये पांचों काम हम करेंगे, समय कितना भी लग जाए। पहला काम है हिंदुस्तान को ठगमुक्त बनाना, दूसरा काम है इसको बेईमान रहित बनाना। और बेईमान रहित ये तब बनेगा जब समाज में जो बेईमानी की पराकाष्ठा हो गई है, समाज भी बेईमानी करने पर उतारू हो जाता है, उसको खत्म कर देंगे। तीसरा काम है साथियों, हमारे देश को बहुत लंबे समय से एक दंश झेलना पड़ा है और उसी के कारण हम बार बार गुलाम भी हुए हैं। जाति विभाजन, जाति का दंश, छुआछूत का दंश, ऊंच नीच की भावना। तो जाति विहीन हिंदुस्तान बनाना भी हमारा लक्ष्य रहा है और जाति विहीन भी हिंदुस्तान को हम बनाएंगे। दूसरा है कि यहाँ शांति स्थापना हो। ये दंगे फसाद, जाति दंगे, कभी धार्मिक दंगे, कभी वर्गीय दंगे, कभी भाषाई दंगे, कभी आरक्षण को लेकर दंगे, कभी किसी और बात को लेकर दंगे, ये दंगे भी समाप्त हों और न केवल हिंदुस्तान में शांति स्थापित हो बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के हृदय में शांति की स्थापना करना, उनको शांति का मूल मंत्र देना भी हमारे जीवन का उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य है साथियों कि परम पिता परमेश्वर ने हमको इतनी सारी नियामतें दी हैं, हमसे मतलब हमारे देश को, कि अगर हम उनका सही से वितरण करें, सही से उनका उपभोग करें, उनसे प्रेम करें, तो
हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली राष्ट्र हो सकते हैं, सबसे समृद्ध देश हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान को परमपिता परमात्मा नारायण की इच्छानुकूल समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करना भी हमारा लक्ष्य है। ये 5 मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, इन पांचों को तमाम साथी कंठस्थ करेंगे, हृदयस्थ करेंगे और इन पर सब काम करेंगे। वैसे तो हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार में लाखों साथी हैं, कोई भी आपस में किसी से कोई नफरत नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, सब जाति और धर्म से परे रहकर ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आप सबसे अपील करता हूं साथियों कि अगर किसी के मन में छुआछूत ऊंच नीच की कोई भावना हो, किसी भी कारण से, जाति के कारण से, पहनावे के कारण से, वेशभूषा से, या खान पान के आधार पर, या भाषाई आधार पर, रंग के आधार पर, या वर्ग या वर्ण के आधार पर, तो उनको आप सब मलमूत्र की तरह त्याग दें। चूंकि समाज को, राष्ट्र को, देश को एकजुट करना, एकता के सूत्र में पिरोना अत्यावश्यक है। चूंकि जब तक हम राष्ट्र को, समाज को एकता के सूत्र में नहीं पिरोएंगे, तब तक इसको हम बलशाली, समृद्ध, शांतिपूर्ण, अखंड देश के रूप में स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को तमाम साथी समझें और ये हमारे तपजप के साथियों के कंधों पर ही भार है कि जब हम पहल करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो सब आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे, सब इस सत्य को समझ लेंगे। तो मैं आता हूं अब आपकी बात पर, क्योंकि आपकी पीड़ा भुगतान की है, सुरक्षा की है, सम्मान की है। तो आपकी पीड़ा का साथियों लगभग लगभग अंत हो चुका है। आवश्यकता केवल आपके धैर्य धारण की है। आप में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग आपका शोषण कर लेते हैं, उत्पीड़न कर लेते हैं, और उसके कारण आप लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा किसी साथी को भी अब आत्महत्या करने की किसी भी कारण से ज़रूरत नहीं है। भले ही कोई कितना भी दबंग हो, कोई किसी भी वर्दी में हो, कोई किसी भी पद पर बैठा हो, यदि वो आपको आत्महत्या करने के लिए विवश करे, आपका शोषण करे, उत्पीड़न करे, तो आप तुरंत मुझसे या मेरे संगठन के किसी भी साथी से संपर्क करें। आपकी समस्या का निराकरण उसी पल किया जाएगा। आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, सामाजिक क्रांति भी लेकर के आएंगे, ताकि जो देश को संसाधन मिले हैं, जिन पर आपका भी हक है, उनका उचित वितरण हो और आपकी भी हिस्सेदारी हो उनमें सब में। ये सब हम करेंगे। बाराबंकी में 9 दिसंबर को आपने देखा होगा, जब हम पहुंचे तो वहां बहुत बड़ा बवाल हो रखा था, आपस में जूतम पैजार का माहौल बना हुआ था निवेशक और एजेंट के बीच। लेकिन नारायण की कृपा है कि जब हम बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट की स्थिति बन जाती है, और सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के हमारी बात को सुनते ही नहीं हैं, उसको मान भी लेते हैं, और जैसा हम कहते हैं उस पर आगे कदम भी बढ़ाते हैं, ताकि उन सबको राहत मिल सके, सुख मिल सके। साथियों, बाराबंकी में जो हुआ उसकी शुरुआत पूरे देश भर में हमको करवानी है कि थाना स्तर पर तमाम ठगी पीड़ितों के, निवेशकों के आवेदन जमा हों, ताकि उनके मन में ये भरोसा जगे, भरोसा उत्पन्न हो कि उनका पैसा सरकार देगी, उस कानून के अंतर्गत देगी जो संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है, भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान के जमाधन की, उनके जमाधन की 2 से 3 गुना की गारंटी प्रदान की गई है। जब निवेशक अपने हाथों से अपना भुगतान का दावा थाने में या किसी भी सरकारी दफ्तर में जमा कर देगा, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि अब मेरा पैसा मिल जाएगा, सरकार देगी, राज्य देगा, केंद्र देगा। और वो जो निवेशकों का उत्पीड़न कर रहा है, वो उत्पीड़न नहीं करेगा। ये स्वाभाविक रूप से आपका सबका उत्पीड़न रुक जाएगा। बाराबंकी में थाना स्तर पर आवेदन लेने की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। धौलपुर राजस्थान में हो चुकी है, और भी देश के राज्यों में ऐसा हो रहा है। मैंने बताया था पिछले दिनों कि कर्नाटक सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि संसद विधानसभा के इसी सत्र में वो एजेंट सुरक्षा पर और भुगतान पर 36 संशोधन पुराने कानून में लेकर के आ रहे हैं, और तुरंत भुगतान की प्रक्रिया वहां शुरू होने जा रही है। ऐसा ही साथियों, जो बाराबंकी में हुआ या धौलपुर में हुआ,
वो करने के लिए हम अब राज्य की विधानसभाओं के घेराव की रणनीति बना रहे हैं। तो पहला कार्यक्रम हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे इको गार्डन में विशाल जनसभा या विधानसभा घेराव के रूप में होगा। आप तमाम साथी इको गार्डन लखनऊ में सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे और वहां हम अपनी जनसभा करके उस जनसभा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, श्रीमान पुलिस महानिदेशक और डीजी फाइनेंस को ज्ञापन देंगे, उनसे वार्ता करेंगे और कहेंगे कि ये जो हमारे निवेशक और एजेंट साथियों के बीच में तनाव बना हुआ है, संघर्ष चल रहा है कि गोली तक मार रहे हैं, हत्याएं तक हो रही हैं, आत्महत्या तो नेचुरल बात है, इसको रुकवाने के लिए आप अविलंब पूरे राज्य के तमाम थानों में शिविर लगवाएं, भुगतान के वहाँ से भुगतान के आवेदन लें, बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करें, प्रेस विज्ञापन दें, ताकि तमाम निवेशक अपने अपने आवेदन थाना स्तर पर थाना में लगे हुए शिविरों में दाखिल करके भुगतान के प्रति आश्वस्त हो सकें और इस आपकी राज्य की इस कार्रवाई से राज्य में, देश में निवेशक और एजेंट के बीच जारी खूनी संघर्ष को रोका जा सके। मैं समझता हूं मान लेंगे। बाराबंकी में मैंने 1 मिनट ही बोला था एसपी साहब को, एसएसपी जो वहाँ के पुलिस कप्तान हैं, बहुत भले आदमी थे, वो मेरी बात को तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा मैं तुरंत विज्ञप्ति जारी करवाता हूँ, ऐसा करवाता हूँ, ये ठीक सुझाव है आपका, ऐसा होगा तो इससे ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। लेकिन एजेंट साथियों, आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती हैं, चूंकि आप ही वो कड़ी हैं जिसके माध्यम से देश में 42 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों के साथ ठगी हुई है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। इसमें शासन को, प्रशासन को और हमारे संगठन को, आपको सबको सहयोग करना चाहिए ताकि लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो और आगे की चीज़ों पर हम कार्रवाई कर सकें, बढ़ सकें। साथियों, अभी फिलहाल कुछ कंपनी बंद हुई हैं, एलयूसीसी जैसी, सहारा जैसी, इनके एजेंट में बहुत भय व्याप्त है, तनाव व्याप्त है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हों, किसी भी उसके हों, आप देख रहे होंगे रोजाना अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कि ईडी तमाम कंपनीज के खिलाफ, चाहे वो पीएसईएल हो, सहारा हो, एलयूसीसी हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, रोज वैली हो, जीसीए हो, बाइक बोट हो, या और जितनी भी इस तरह की कंपनी हैं, सभी पे बहुत ज़्यादा एक्शन में आ गया है। और प्रधानमंत्री ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि उसने जो चुनाव के पूर्व वादा किया था चुनाव में लोगों से कि वो रकम वापस देने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं, उस रास्ते पर ईडी को काम करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और ईडी काम कर रही है। और जो भी प्रॉपर्टीज उसके कब्जे में हैं उनको जल्दी से जल्दी वो राज्य की जो सक्षम अधिकारी हैं, वाट्स एक्ट या उनके पीआईडी एक्ट के, उनके मार्फत बहुत जल्दी नीलाम करके भुगतान की कार्रवाई आरंभ करना चाहती हैं। और उसका एक बड़ा कारण साथियों आपका आंदोलन भी है, जो आपने ये घोषणा की है कि 1 मई 2025 से संपूर्ण क्रांति के लिए हम आंदोलन करेंगे और बिना किसी मतदान के, चुनाव के हम इस बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। तो इसका भी खौफ सरकार के मन में है कि यदि ये 42 करोड़ ठगी पीड़ित जागरूक हो गए और सच में उतर पड़े सड़कों पर बेईमान सत्ता को उखाड़ने के लिए, तो ये उखाड़ देंगे, रोके नहीं रुकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस बात पर ध्यान दें, सरकार जो घोषणाएं कर रही है या कार्रवाई कर रही है वो सब ठीक हैं, लेकिन साथियों आप सो गए तो सरकार भी पुनः सो जाएगी। ऐसी कार्रवाइयाँ बहुत बार हुई हैं, इसलिए इस आंदोलन को लगातार जारी रखें, ज़बरदस्त ढंग से जारी रखें। उत्तर प्रदेश के साथी सभी 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे इको गार्डन पधारें, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म वगैरह के साथी हों। निश्चित रूप से हम उस दिन राज्य सरकार से, पुलिस महानिदेशक से प्रदेश के तमाम थानों में भुगतान पटलों की स्थापना के आदेश जारी करवाने में सफल हो जाएंगे। तो आपकी संख्या का वहाँ बहुतायत में होना बड़ा ज़रूरी है ताकि शासन को पता चल सके कि आप सच में पीड़ित हैं और आपके साथ सच में जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और यदि शोषण और अन्याय का सरकार ने निराकरण नहीं किया तो ये ठगी पीड़ित एकजुट होकर सरकार का
तख्ता पलट कर देंगे। इसके लिए संख्या बल की जरूरत है। तो तमाम साथी भारी से भारी संख्या में तमाम जिलों से, तहसीलों से, कस्बों से, गांवों से 18 दिसंबर को लखनऊ पहुंचेंगे। अगला कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर का होगा साथियों, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे तमाम राज्यों की राजधानियों में जाएंगे। जनवरी में छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर और रायपुर का कार्यक्रम तय हो रहा है, बाकी जिलों का भी। दूसरे राज्यों में भी हम जाएंगे, चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो। सभी जगह इस प्रक्रिया को अब तेजी के साथ मार्च से पहले पहले हम आरंभ करवा लेंगे साथियों, ताकि खूनी संघर्ष और जो आपके अंदर खूनी संघर्ष बंद हो, और जो आपके अंदर भय और तनाव व्याप्त हो गया है खास तौर से हमारे एजेंट साथियों के अंदर, उसको रोका जा सके और आपको सामान्य जीवन दिया जा सके कि आप भी सामान्य नागरिकों की भांति अपनी जिंदगी को सुख से और शांति से जी सकें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। आप देख रहे होंगे आदर्श का भी मामला आ गया है कि वहाँ भी ईडी ने एक्शन ले लिया है, और तमाम चीज़ें आई हैं। एक वो 1000 करोड़ वाला मामला भी आया है, कल्पतरु वाला भी है, कर्म भूमि वाला भी है। तमाम मामले संज्ञान में आ रहे हैं। सरकार भी अब आपके आंदोलन के भय से खौफजदा है, और मैं कहना चाहूँगा उन साथियों से जो आज भी सीआरसी जैसे फर्जी पोर्टल के झांसे में आ रखे हैं। सरकार हालांकि उसको भी बहुत हाईलाइट कर रही है अभी कि सीआरसी से सबका पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन साथियों उससे नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। जो भी लोग सीआरसी का आपको झांसा देते हैं, उनकी बातों में आकर गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे लड़ाई भुगतान की गारंटी के अधिकार बट्स एक्ट 2019 की है, उस पर आइए तमाम साथी। तो चाहे सीआरसी हो, चाहे पीएसीएल के लिए सेबी जैसे रिफंड पोर्टल हो, चाहे कोई एनसीएलटी की कार्रवाई हो, चाहे आदर्श के मामले में लिक्विडेटर की कार्रवाई हो, या अन्य सोसाइटी के में नवजीवन संजीवनी वगैरह के में, जनशक्ति या ट्रेंटी वगैरह के में, या और के में, आप सब इन झांसों से बाहर निकलेंगे और सब अपना ध्यान इस वक्त केंद्रित करेंगे बट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन पर, ताकि आपका भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके। और जब निवेशकों का भुगतान हो जाएगा तो कोई किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करेगा। इस मूल बात को तमाम साथी समझ लो, और ये करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपकी एकजुटता की ज़रूरत है। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, फूंक मारते ही ये काम साथियों हो जाएगा। तो एकजुटता को बढ़ाइए, पूरे आंदोलन को मजबूती प्रदान कीजिए। हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला स्तर के हों, तहसील स्तर के, अब तो बूथ स्तर पर भी हमारी कमेटियां बनने लगी हैं। बूथ स्तर पर कमेटी बनाएं सभी जगह, हर जिले में, हर राज्य में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर गांव में, हर कस्बे में, ताकि संगठन मजबूत हो, बड़ा बने, आपकी संख्या बढ़े। और जब संख्या बल हो जाएगा तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको हम ले लेंगे। भुगतान को भी, सुरक्षा और सम्मान को भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई संदेह करने की आवश्यकता किसी साथी को नहीं है साथियों। तमाम राज्यों में ये कार्यक्रम करेंगे जल्दी से जल्दी। तमाम साथी अब बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन करें, हर जिले में, हर तहसील में भी कमेटियां बनाएं संगठन की। और जो लोग आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिक्विडेटर, एनसीएलटी, सीआरसी या सेबी जैसे मामलों में उलझाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपना सिक्का चमकाना चाहते हैं, या चंदे का धंधा करना चाहते हैं, उनसे तमाम साथी बाहर आएं और तमाम इस पर अपनी ताकत लगा दें कि हमें अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना धन बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत चाहिए, कि आपने कानून ये बनाया था साथियों। और जो ये आप देख रहे होंगे आजकल एजेंटों पे बीएनएस 2023 की धारा 107 और 111 के अंदर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और उस एक्ट में सरकार ने, संसद ने एजेंट को भी अपराधी बना दिया है। तो उसमें भी संशोधन की मांग हम कर रहे हैं। लगातार राज्य स्तर से एडवाइजरी जारी करवा के तमाम एजेंटों को सुरक्षा दिलाएंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजेंट साथियों आपको भी ईमानदारी से काम करना होगा, चूँकि लड़ाई तो तभी खत्म होगी जब सब निवेशकों का आप भुगतान करवा देंगे। तो भुगतान के लिए एकजुट हो जाएं, चाहे आप सीनियर हों, जूनियर हों, जो भी हैं। अगर आपने भुगतान की लड़ाई में भाग नहीं लिया तो निश्चित रूप से आपके साथ अनर्थ होगा, बुरा होगा, आप तबाह हो सकते हैं। इसलिए सब साथी भुगतान की लड़ाई में अपना अपना योगदान दें। और चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें धन की आवश्यकता है, तो तमाम साथी थोड़ा थोड़ा धन का भी त्याग करें, चूंकि बिना धन के भी बड़ा आंदोलन चलाया नहीं जा सकता, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लें। मुझे भी खान पान के लिए, आने जाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, चूँकि मैं दूसरा काम कोई कर नहीं पा रहा हूँ इस समय, दिन रात इसी में लगना पड़ रहा है।
स्वास्थ्य भी थोड़ा हल्का रहता है और भी कई सारी दिक्कतें होती हैं तेल पानी डीजल वगैरह के लिए। तो मेरा नंबर नोट करें 9560479048। इस पर आप 1 रुपये से लेकर अपनी सामर्थ्यानुसार आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं ताकि हम पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोभाव के साथ इस आंदोलन को आगे ले चल सकें। तो मिलता हूं आज रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, वहां लाइव रहूंगा। आप तमाम साथी उसको फॉलो कर लें, जुड़ें और ट्विटर हैंडल भी अपने बना लें। हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उसको भी आप लोग फॉलो कर लें ज़रूर, ताकि एक अभियान सोशल मीडिया पर भी हम लगातार चलाए रख सकें और सरकार को सुख की नींद सोने ना दें जब तक सबका भुगतान, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार ना मिल जाए और हमने जो आज 5 मंत्र दिए हैं इन 5 मंत्रों की पूर्ति ना हो जाए। साथियों, घबराना नहीं, मैंने संकल्प लिया है, बता दिया है आपको कि मेरे वचनों की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। और जब तक ये 5 चीज हो नहीं जाएंगी, ठगमुक्त राष्ट्र, बेईमान रहित भारत और जाति विहीन, शांतिमय, समृद्ध भारत, इन 5 का स्थापना करनी है हिंदुस्तान में साथियों। और उससे पहले हम प्राण भी नहीं त्यागेंगे, भले ही कोई कितना भी प्रयास कर ले, छल कर ले, बल लगा ले, उससे पहले दुनिया छोड़कर हम नहीं जाएंगे, न नारायण हमको जाने देंगे। ये 5 काम हमको और आपको मिलकर के करने हैं। तो शत्रु जो षड्यंत्र रचें उनको रचने दीजिए, उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर लड़ेंगे और अपने संकल्पों की पूर्ति करेंगे। जय हिंद, जय भारत।